जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से वेलकम करता हूं मैं आज की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के अंदर। दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे कई सारे इंग्लिश के टॉपिक्स करे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी, डू के बारे में बात किया था हमने, पास्ट में डिड के बारे में बात किया था हमने, हैज़ के बारे में बात की थी। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। दोस्तों, आज फिर से मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको आप देख सकते हैं, फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। दोस्तों, इंग्लिश में तीन चीजें बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, मतलब तीन सेंटेंस बोले जाते हैं। ग्रामर के अंदर सेंटेंस बोला जाता है दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा पास्ट, फिर आता है हमारा प्रेजेंट, फिर आता है हमारा फ्यूचर। दोस्तों, पास्ट में जो टॉपिक्स लगते हैं, जो डिड मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी काम की बात करते हैं तो पास्ट में वो लगता है। प्रेजेंट में अगर किसी काम की बात करते हैं, किसी काम को करने की बात करते हैं, तो वो हमारा डू वाला टॉपिक लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फ्यूचर में कभी भी बात करते हैं, फ्यूचर में ऐसा कोई भी काम जिस काम को हम फ्यूचर में करने वाले हैं, उस काम के लिए हम आज के इस टॉपिक को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं आज हमारी इस वीडियो पे, मैं उन सभी लोगों से चाहूंगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो लोग पैसा पे करके इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, फ्यूचर की जब भी इंग्लिश में बात होती है, या ऐसा कोई भी काम जिस काम को आप आने वाले समय में कभी भी करेंगे, तो उस काम को बताने के लिए दोस्तों सबसे मेन जो वर्ड है यहाँ पे, वो है विल। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस विल के बिना आज के टाइम पे नहीं हो सकता। दोस्तों, पहले बोला जाता था इंग्लिश के अंदर, पहले बोलते थे कि फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस बन रहा है, आई के साथ और वी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन दोस्तों, वो पहले होता था, पहले इंग्लिश में ग्रामर में ऐसा हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे, आज के समय, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, तो आपको वहां पे विल ही लगाना पड़ेगा। अब फ्यूचर की कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको पास्ट में बताया था कि जस्ट रिसेंट में फिनिश करा है तो हैज हैव लगता है, लेकिन ज्यादा समय हो गया है तो डिड लगता है। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्या है, अगर कोई काम आप एक सेकंड बाद भी करेंगे और आपको वो काम बताना है, तब भी विल लगेगा। अगर कोई काम आप एक महीने बाद भी करेंगे, तब भी विल लगेगा। आप 100 साल बाद भी करेंगे, तब भी विल लगेगा। मतलब कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, उसके लिए आपको विल लगाना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है, आई विल और यहां पे एक्शन फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि एक्शन का मतलब वर्ब, क्योंकि मैं शुरू से आपको ये चीजें बताते आ रहा हूं कि हम यहाँ पे पूरे कोर्स के दौरान में जो एक्शन बोलते हैं वो हमारा वर्ब होता है। और अगर आज का ये टॉपिक या ये क्लास अटेंड करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता ठीक से, तो आप हमारी पुरानी क्लासेस को पहले अटेंड करें। क्योंकि होता क्या है, अगर आप बीच में कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना शुरू से अटेंड करने पर आता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी काम जिस काम को आप करेंगे आने वाले समय में, उस काम को बताने के लिए ये वाली लाइन आप वहां पे बोलते हैं। अब जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो मार्केट जाने के लिए हम बोलते हैं गो टू मार्केट। तो अगर मुझे बोलना है मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। वो वर्ब, वो एक्शन यहां पर आ जाएगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं क्लास पढ़ाऊंगा, आई विल टीच क्लास। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं मार्केट चला गया, मैं केक काटूंगा, आई विल कट द केक। मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल यूज मोबाइल। मैं लैपटॉप चलाऊंगा, आई विल यूज माई लैपटॉप। मैं बाइक चलाऊंगा, आई विल राइड द बाइक। मैं मंदिर जाऊंगा, आई विल गो टू टेम्पल। ऐसी तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर आप फ्यूचर का बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लगा देना है। अब दोस्तों, थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्रामर में इंग्लिश के अंदर बताया जाता है, मैं ग्रामर का सपोर्ट करता हूं क्योंकि ग्रामर सही है, लेकिन कुछ केसेस में ग्रामर जो है लोगों को कंफ्यूज भी कर देती है। तो इसीलिए हम पहले थोड़ा सा ग्रामर को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्रामर कहती है कि अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में गा है, गी है, गे है, या फ्यूचर में, मतलब लास्ट में, इसी तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं, तो अगर लास्ट में ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो हमारा फ्यूचर का है और वहां पे ये वर्ड लगेगा। और यहाँ पे इस केस में ग्रामर बिल्कुल सही कहता है दोस्तों
कि फ्यूचर में हम जब भी कोई हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ लास्ट में गा है, गी है, गे है, इस तरीके से ज़रूर आएगा। और आएगा इसका मतलब फ्यूचर है, तो वहाँ पे यही टॉपिक लगेगा। तो फ्यूचर में जब भी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे बोलता हूँ मैं मार्केट जाऊँगा, मैं खाना बनाऊँगा, क्रिकेट खेलूँगा, मोबाइल चलाऊँगा, मतलब अगर आप सुनेंगे चलाऊँगा, गागे फिर से, मतलब गा जो वर्ड है अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो वहाँ पे ये टॉपिक लगेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे बहुत सिंपल टॉपिक है आज का कि अगर मैं करूँगा तो आई विल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर मना करना है तो मना करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लगाते हैं नॉट, क्योंकि मैंने ये आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। और नॉट जो होता है वो आता है हमेशा टाइम वर्ड के साथ। तो टाइम वर्ड हमारे पास यहाँ पे विल है, तो विल को हम यहाँ पे लगा देते हैं, और विल से पहले आ जाता है हमारा आई, सो आई विल नॉट और एक्शन फर्स्ट। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश हिंदी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक हिंदी। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट प्रिपेयर फूड। तो इस तरीके से हमें मना करना होता है। और क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब या फिर टाइम वर्ड को आगे लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल को अगर हम आगे लेके आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा विल, उसके बाद आई आएगा, लेकिन आई को हम यू से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं। सो विल, यू और एक्शन फर्स्ट। तो अगर मुझे बोलना है कि क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, सो विल यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप खाना बनाएंगे, विल यू प्रिपेयर फूड। मैं खाना बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर फूड। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट प्रिपेयर फूड। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारी आज की क्लास होती है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्शंस के बारे में, मतलब कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, कुछ नई वर्ड मीनिंग्स मैं आज यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आप एक एक करके पढ़िएगा। सबसे पहले आता है हमारे एक गेट मैरिड। सो दोस्तों, आप लोग शादी करते होंगे, करेंगे या फिर करी होगी। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं शादी करूंगा, आई विल गेट मैरिड। मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट गेट मैरिड। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। एक होता है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लेकर आना। सो यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रिंग बुक्स। पहले मैं लिखता हूं आपको, फिर उसके बाद समझाऊंगा। फेच द बुक्स। तो दोस्तों, यहां पे क्या होता है कि ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लेकिन जो एक फैच वर्ड होता है, फैच का मतलब होता है जाकर लेके आना। जैसे आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं सब्जियां लेके आऊंगा, सो आई विल ब्रिंग वेजिटेबल्स। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि मैं जाकर सब्जी लेके आऊंगा, सो आई विल फैच द वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस बनते हैं। इसके अलावा हम कुछ और वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है फाइट विद रेसलर। रेसलर आपको पता होगा दोस्तों, पहलवान को कहते हैं। सो अगर मुझे बोलना है कि मैं पहलवान से लड़ूंगा, आई विल फाइट विद रेसलर। मैं पहलवान से नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट विद रेसलर। और मुझे प्रश्न पूछना है तो विल यू फाइट विद रेसलर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये क्लास होती है। लेकिन कई बार आपने ये भी वर्ड सुना होगा कि हम फ्यूचर में शायद एक वर्ड लगाते हैं। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं शायद मार्केट जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये काम करेगा नहीं करेगा, मतलब श्योरिटी नहीं है। तो मैंने आपको जो बोला कि फ्यूचर में जब कोई काम आप करेंगे, आप कंफर्म विल लगाएंगे। लेकिन अगर आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, आपको डाउट है, तो दोस्तों वहां पे हम क्या करते हैं, छोटा सा चेंज करते हैं। वहां पे लगाते हैं हम आई मे और एक्शन फर्स्ट। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप श्योर नहीं हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं शायद शादी करूंगा। तो शायद जब कोई वर्ड आ जाता है शायद, तो हम वहां पे बोलते हैं आई मे गेट मैरिड। मैं शायद मार्केट जाऊंगा, आई मे गो टू मार्केट। मैं शायद हिंदी बोलूंगा,
आई मे स्पीक हिंदी। अगर मुझे बोलना है शायद ही, एक वर्ड और आ जाता है दोस्तों, जहां पे हम इंग्लिश में बोलते हैं शायद ही, मतलब हिंदी में बोलते हैं शायद ही, और इसको इंग्लिश में हम बोलने के लिए बोलते हैं आई माइट, और एक्शन फर्स्ट। एक छोटा सा चेंज और हो गया दोस्तों। पहले मैं इसको डिवाइड करता हूं आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों में जो डिफरेंस है बस इतना है, मैं करूंगा, मैं 100% श्योर हूं तो आई विल। अगर मुझे 50% डाउट है या मुझे 30% डाउट है और मैं शायद बोल देता हूं कि मैं शायद करूंगा, आई में। अगर मैं बोलता हूं कि मैं शायद ही करूंगा, इसका मतलब मुझे जो डाउट है ना वो 70% तक है, मतलब श्योरिटी 20-30% के आसपास है, बहुत कम श्योरिटी है कि मैं उस काम को करूंगा, तो वहां पे हम लगाते हैं आई माइट। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं शायद ही शादी करूंगा, सो आई माइट गेट मैरिड। मैं शायद ही हिंदी बोलूंगा, आई माइट स्पीक हिंदी, और मैं शायद हिंदी बोलूंगा, आई मे स्पीक हिंदी। चलिए अब तीनों को बोलते हैं। मैं नॉनवेज खाऊंगा, आई विल टेक नॉनवेज। मैं शायद नॉनवेज खाऊंगा, आई मे टेक नॉनवेज। मैं शायद ही नॉनवेज खाऊंगा, आई माइट टेक नॉनवेज। तो दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक है, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए ये आज का टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका जो टॉपिक है वही टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को हम खत्म करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और जरूरी है कि अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो पहले वो अटेंड करें, क्योंकि उसी को अटेंड करने के बाद में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो लोग पैसा पे करके इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।